Hello students, welcome to my YouTube channel Ashi Academy, and today we will start with the second chapter of science named Acid, Bases and Salts. You may have tasted lemon juice. तो आपको उसका टेस्ट कैसा लगता है? थोड़ा सा खट्टा. तो एसिड्स वही होते हैं. एसिड्स आर द सब्सटेंस which have sour in taste. Here are its examples: lemon juice, tomatoes and vinegar. और भी बहुत सारे हो सकते हैं. Next is bases. बेसिस आर द सब्सटेंस विच हैव बिटर टेस्ट. अच्छा, बिटर टेस्ट यानी कि जो टेस्ट में थोड़े कड़वे होते हैं, जैसे कि करेला. बिटर गार्ड के अलावा इसके और भी एग्जांपल्स हैं बेसिस के: बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एक्सेट्रा. नेक्स्ट वी हैव सॉल्ट्स. इससे पहले वाले चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस में हमने बहुत सारे सॉल्ट्स बनाए थे. फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, copper sulfate, silver nitrate, magnesium chloride, and many more. So salts are the compounds formed from acids and bases. Acids and bases की हेल्प से जो कंपाउंड बनेंगे उनको हम क्या कहेंगे? सॉल्ट्स. फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, इसका कॉमन नेम है कॉमन सॉल्ट. जो घर का नमक हम यूज करते हैं दैट इज NaCl. तो ये तो मैंने बताया आपको कि एसिड्स और बेस जो है, एसिड्स जो होते हैं सॉर टेस्ट के होते हैं, वेयर एज बेसिस आर बिटर इन टेस्ट. बट हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस? सो दीज आर द नेचुरल इंडिकेटर्स and here is a table of some synthetic indicators: phenolphthalein and methyl orange. These are two synthetic indicators. अच्छा, न्यूट्रल स्टेट में फिनोप्थलीन का कलर है कलरलेस. एसिडिक में ये कलर शो करेगा, कोई भी कलर शो नहीं करेगा, कलरलेस ही रहेगा. बेसिक में ये हो जाएगा पिंक. अब हम मिथाइल ऑरेंज की बात कर लेते हैं. न्यूट्रल सॉल्यूशन में इसका कलर रहेगा ऑरेंज. ओके, एसिडिक के साथ ये शो करेगा रेड. मतलब किसी भी एसिड में मिथाइल ऑरेंज अगर हम डाल दें या मिथाइल ऑरेंज में कोई एसिड डाल दें तो उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड. ओके, एंड बेसिक में इसका कलर हो जाएगा येलो. गॉट इट? तो ये दो तरह के इंडिकेटर्स हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जो कलर के बेसिस पर है हमारे. ये कलर कौन सा शो करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. सो दीज आर दो सब्सटेंसेस विच शो डिफरेंट ऑर्डर इन डिफरेंट मीडियम. इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे. आपकी NCERT बुक में एक्टिविटी दे रखी है 2.2, जिसमें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में उन्होंने बताया है. तो इस एक्टिविटी में सबसे पहले बात करेंगे ऑनियन ऑर्डर्ड क्लॉथ स्ट्रिप. कि टेक सम फाइनली चॉप्ड ऑनियंस इन अ प्लास्टिक बैग अलोंग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ. चॉप्ड ऑनियंस लेने हैं और साथ में क्लीन क्लॉथ के स्ट्रिप्स लेने हैं एक प्लास्टिक बैग में. टाई अप द बैग टाइटली एंड लीव द ओवरनाइट इन द फ्रिज में रख दीजिए बैग को टाइटली बंद करके. उसके बाद क्या करें, टेक नेक्स्ट डे पे हमने क्या करना है, 2 स्ट्रिप्स लेनी है उस प्लास्टिक बैग में से 2 क्लोथ स्ट्रिप्स निकालनी है और उनकी ऑर्डर हमने स्मेल करना है उसको. अब क्या करना है, नेक्स्ट इज इस एक्टिविटी में कह रहा है 2.2 एक्टिविटी: टेक सम फाइनली चॉप्ड ऑनियन इन अ प्लास्टिक बैग अलोंग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ. एक प्लास्टिक बैग में चॉप्ड ऑनियंस और कुछ स्ट्रिप्स डाल दीजिए क्लीन क्लॉथ की, या उसको हम बैग को टाइटली बंद करके रख देना रात को फ्रिज में. नेक्स्ट डे हमें ये देखना है, वो उस प्लास्टिक बैग से हमें क्लॉथ्स की स्ट्रिप्स निकालनी है. उसके बाद हमने 2 स्ट्रिप्स रखी, एक स्ट्रिप ये रखी, एक स्ट्रिप ये रखी. उसके ऊपर पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन ऑन वन स्ट्रिप. फर्स्ट स्ट्रिप पे हमने क्या डालना है, डाइल्यूट HCl की सॉल्यूशन की हमें कुछ बूंदे डालनी है. नेक्स्ट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन ऑन दी अदर. सेकेंड स्ट्रिप पे हमें NaOH सॉल्यूशन की ड्रॉप्स डालनी है. दोनों स्ट्रिप्स को रिंस कर लेना विथ वाटर एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर. सो आई होप आप लोगों को प्रोसीजर समझ में आ गया होगा. यहाँ पे मैं सीधा लिख देती हूँ ऑब्जर्वेशन. व्हाट विल वी ऑब्जर्व? सो इट इज ऑब्जर्व दैट ऑनियंस हैव अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल इन द एसिडिक मीडियम विच इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड और डिफरेंट इन द बेसिक मीडियम. मीन्स एसिडिक सॉल्यूशन में इसकी कुछ और स्मेल थी एंड बेसिक मीडियम में इसकी कुछ और स्मेल आपको मिलेगी. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को और बेहतर समझने के लिए वेनिला एसेंस एंड क्लोव ऑयल के साथ भी आपको सेम एक्सपेरिमेंट करना है.
So here they are saying now take some dilute vanilla essence and clove oil and check their order. इसके लिए क्या करेंगे, टेक सम डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन इन वन टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में HCl सॉल्यूशन ले लेना है और दूसरी टेस्ट ट्यूब में NaOH ले लेना है. एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट वेनिला एसेंस टू बोथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब एंड शेक वेल. फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब हमने यहाँ पर ले ली, हमने दो टेस्ट ट्यूब ले ली, टेस्ट ट्यूब 1 एंड टेस्ट ट्यूब 2. इसमें हमने डाला HCl और इसमें हमने डाला NaOH. एक में एसिड है, एक में बेस है. अब हम क्या करेंगे, वेनिला एसेंस की कुछ ड्रॉप्स इसके अंदर हम डाल देंगे और इसमें भी वेनिला एसेंस की हमने कुछ ड्रॉप्स डाल दीजिए. व्हाट विल वी ऑब्जर्व इज दैट vanilla essence retains its smell in the acidic medium but loses its smell in the basic medium. Same we have to do with the clove oil. इसमें भी हम दो टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक में HCl डाला और NaOH डालेंगे. अब वेनिला एसेंस की बजाय हमने डालना है क्लोव ऑयल. इसमें हमारी क्या ऑब्जर्वेशन होगी, डिफरेंट ऑर्डर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी टू टेस्ट ट्यूब्स. एंड दिस वाज ऑल अबाउट दी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. होप यू गेट इट. स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर मैंने आपको बताया था एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में, सॉल्ट्स के बारे में. एसिड्स में यानी कि लेमन जूस, टोमेटोज, विनेगर. नाउ आई हैव 1 टोमेटो. बेसिस के लिए मेरे पास बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, उसमें से मेरे पास है बेकिंग सोडा. ओके, नाउ विल टेस्ट these two लिटमस पेपर्स. ये लिटमस पेपर है, ब्लू एंड रेड. अच्छा, एसिड्स की प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास कि एसिड्स जो हैं, ब्लू लिटमस, रेड, ये एसिड्स की प्रॉपर्टी है. एंड basis turns red litmus blue. So let us check. So for the acids, I'm going to take this blue litmus paper in front of you and I have this tomato. अब ये चेंज करता है ब्लू लिटमस को रेड में. ये ब्लू लिटमस है, इसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया. अगर आप ये सेम लेमन के साथ भी करोगे तब भी ये रेड हो जाएगा. ओके, अब नेक्स्ट बारी है बेसिस की. ये मेरे पास है बेकिंग सोडा. ठीक है, इसको मैं वाटर के साथ थोड़ा सा मिला लेती हूँ. ठीक है, ये मेरे पास है बेकिंग सोडा. ओके, बेसिस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कर देते हैं. फाइन. सो ये रहा मेरा रेड लिटमस और ये रहा मेरे पास बेकिंग सोडा. और अब इसका कलर चेंज देख लेते हैं हम, क्या ये ब्लू होगा कि नहीं. हो गया. दैट मीन्स इट इज अ बेस. बेकिंग सोडा इज अ बेस. सो इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, bases and salts. Subscribe my channel. Thank you. And you can comment for any query. Thank you.